अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के मशहूर मारूफ यूट्यूबर हैं डकी भाई। रिसेंटली उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी और फिर उनसे तफ्तीश का जो दायरा कार वसी हुआ है, तो बहुत से नाम जो वो सामने आ गए। क्यों इनको गिरफ्तार किया गया, ये डिटेल्स भी आपको बताएंगे। और सबसे अहम चीज कि पाकिस्तान के क्रिकेटर स्टार है, साबिक क्रिकेटर स्टार वसीम अकरम की मैं बात कर रहा हूँ, उनका नाम भी जो है वो आ गया है। अब उनका नाम किस चक्कर के अंदर आ गया है, वो किस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, ये तमाम डिटेल हम आपको इस ब्लॉग के अंदर देने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर डक्की भाई जो कि मशहूर यूट्यूबर हैं, और मैं आपको बताऊं कि उनका कंटेंट मैंने इतना ज्यादा देखा नहीं है, शायद एक से दो वीडियो ही कहीं पे देखी होंगी। तो वो अपनी एरिया के साथ ब्लॉगिंग करते होते हैं, फैमिली ब्लॉगिंग होती है। गो के मैं इस ब्लॉगिंग के खिलाफ, और मैं ही नहीं बल्कि आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे पाकिस्तान के अंदर जो इस फैमिली ब्लॉगिंग के खिलाफ है। और खिलाफ इसलिए है कि आप को जो प्राइवेसी के लम्हात हैं, जो आपको सोशल मीडिया के ऊपर नहीं दिखाने चाहिए, ठीक है, वो भी ये लोग दिखा रहे होते हैं। और सिर्फ चक्कर पैसे का होता है, पैसा हासिल करने के लिए, सेलिब्रिटी बनने के लिए, या फिर ये लोग ऐसा करते हैं कि अपनी फैमिली का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि इंतहाई शर्मनाक पहलू है। और अपनी फैमिलीज के वो टाइम, वो उनको जो ऐसी चीजें जो उनको मीडिया के ऊपर नहीं दिखानी चाहिए, वो सारी की सारी मीडिया के ऊपर दिखा के इनके कह सकते हैं कि ये अपनी वाइफ के कंधों के ऊपर जो सवार होकर सेलिब्रिटी बनते हैं, ठीक ठाक किस्म का पैसा कमाते हैं। और रिसेंटली इनकी अहलिया की कोई वीडियो वगैरह भी जो वो लीक हुई थी। खैर वो अलग मामला है, लेकिन अभी इनको जो गिरफ्तार किया गया पहली बार नहीं किया गया। इससे पहले ये डकी भाई और इनकी अहलिया जेल जा चुकी हैं। ये यानी कि उनका कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। अभी ये पाकिस्तान से फ्लाई कर रहे थे, इनको पता था कि आप ये इदारों की पकड़ के अंदर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की जो नेशनल साइबर क्राइम यूनिट है, उन्होंने इनको लाहौर के अंदर से गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, इनको गिरफ्तार किया गया इस चक्कर के अंदर के इनके ऊपर इल्जाम है कि ये जुए के कारोबार से मुंसलिक है। पाकिस्तान के अंदर जो ऑनलाइन जुए की एप्लीकेशंस हैं, जिसके अंदर बहुत सी हैं, जैसे 1x bet है, दीगर काफी सारी हैं, उनके साथ मुंसलिक हैं। और साथ जो है वो बाइनोमो एक एप्लीकेशन है, उसके ये कंट्री मैनेजर है, इनके पाकिस्तान के अंदर ये उसके मैनेजर है। और ये वो एप्लीकेशन है जिन्होंने मतलब लाखों नहीं तो हजारों पाकिस्तान के अंदर घर उजाड़े हुए। इनके इन एप्लीकेशंस के अंदर आपने देखा होगा, अपनी गली मल्ले के अंदर सुना होगा कि लड़के मोबाइल के अंदर पैसे इजी पैसा, जैस कैश या बैंक एप्लीकेशन के जरिए से डालते हैं। 100 से ये चीजें शुरू हो जाती हैं, 100-50 रुपए से शुरू हो जाती हैं। और फिर ये होता है कि वो पैसे निकलवा रहे होते हैं। यानी कि स्टार्ट के अंदर ये होता है कि वहां से वो जुआ लगाते हैं, वहां से ठीक ठाक पैसा निकालते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब ये जो इस चीज के आदी हो जाते हैं, उन्हें शौक बढ़ जाता है एकदम से अमीर होने का, और फिर ये होता है कि फिर आगे वो ठीक ठाक पैसा लौटाते हैं। इनके बहुत से ऐसी केसेस मुशाहिदे के अंदर आए हैं, आंखों से भी देखें, जिसके अंदर लोगों ने कई मिलियन अपना रुपया ज़ाया किया है, घर बार भी लोगों को बेचना पड़ा है, और फिर वो अपसेट भी हो गए। जब आपको इतना बड़ा झटका लगे ना, आपको ख्वाब दिखाए जाएंगे आपने करोड़ों कमाने, और वो विद इन फ्यू मंथ ही आप जो वो अमीर हो जाएंगे। और फिर जो है वो जब आपको झटका लगे कि आपके पास जो रही सही कसर थी वो भी निकल गई है, तो फिर लोग या तो फिर नशे की तरफ दौड़ते हैं, या फिर अपसेट भी हो जाते हैं, और बस इससे भी अगला स्टेप यानी कि अपनी जान लेने के ऊपर भी जो वो तुल जाते हैं। अच्छा, डकी भाई का मामला ये है कि ये अकेले नहीं है। अभी जब इनसे तफ्तीश हो रही है तो बहुत से नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। वसीम अकरम का भी नाम आ रहा है, उसके ऊपर मैं आगे चल के बात करता हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, चूंकि आपको पता है ये लोग सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है। जैसे डकी भाई है, इनको पूरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट जानता है, और स्पेशली हमारी यंग जनरेशन 8 साल 12 साल 14 16 साल 20 साल के दरमियान के जो नौजवान है, वो इनको ज्यादा जानते हैं, और वो इनको अपना आइडियल भी जानते हैं। आइडियल इसलिए कि ये वो लोग हैं कि बहुत जल्दी जिन्होंने ग्रो किया, आप पूरे पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रिटी बन गए। आप पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाने और पहचाने लगे, और ये मिलियनर है, ठीक है। मिलियनर नहीं, उससे भी आगे आप लगा लें। इनके ये लोगों को बताते हैं, अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, ये अपने जो इनका शाहाना लाइफस्टाइल है वो दिखा रहे होते हैं। इनके पास जो ब्रांड्स की गाड़ियां होती हैं, ब्रांड्स के बैग्स होते हैं, ब्रांड्स की वॉचेस होती हैं, ब्रांड्स के मोबाइल होते हैं, ये तमाम चीजें वो दिखा रहे होते हैं। फिर जो हल्लड़बाजी, जो इनकी फाशी टाइप की जो इनकी पार्टीज होती हैं, वो दिखा रहे होते हैं। गैर मुल्की ट्रिप्स जो इनको होते हैं वो दुनिया को दिखा रहे होते हैं। तो इनके लोगों की माइंड फीडिंग कर रहे होते हैं कि हम जिस
नीश के अंदर हैं, हम जिस कैटेगरी के अंदर हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस हैं ग्रो होने के, इसके अंदर सेलिब्रिटी बनने के चांसेस हैं और इसके अंदर ठीक ठाक पैसा कमाया जाता है। और इनके ऊपर ये इल्जाम है, ये मुख्तलिफ किस्म की जुए की पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेशन है उनको प्रमोट कर रहे होते हैं। और आपको पता है जब सेलिब्रिटी कोई मीडिया के ऊपर आके बात करता है या किसी एप्लीकेशन की वो मशहूरी कर रहा होता है तो हम बड़े ट्रस्ट के साथ उसकी जो वो चीज जो वो हम बाई कर रहे होते हैं, यानी कि उसके बताए हुए तरीके के ऊपर हम अमल पैरा हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद यही वो शॉर्टकट है जिसके जरिए से ये सेलिब्रिटी बना, मुझे भी ट्राई करनी चाहिए। हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो भाई हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां लगा दी, वो 50 से लाख रुपए जो वो मुश्किल से महाना ठीक ठाक पढ़ने के बाद जाके ये कमाई कर रहे हैं। और ये यूट्यूबर है, ये टिकटॉकर है जो अनपढ़ है, ये कह लें जो अंडर मैट्रिक है, मैट्रिक फेल है, वो बिलियनर बन गया रातों रात कुछ ही महीनों के अंदर। तो ये लोग चीज देखते हुए इधर इनका ये जो बयानिया होता है इसको बाई कर रहे होते हैं और फिर अपनी जिंदगी तबाह कर रहे होते हैं। यानी कि मैंने आपको पहले बताया ना, पहले पैसा आ रहा होता है लेकिन उसके बाद जब जाता है तो सर घर भी बेचने पड़ जाते हैं। ठीक है, ये हालत हो जाती है। और इन्हीं चीजों को लेते हुए पाकिस्तान के ये जो FIA है इसने एक्शन लिया है। और सिर्फ एक्शन नहीं लिया, मैं आपको बताऊं जो NCCIA के जो DG हैं, ठीक है, वकारुद्दीन सैयद उनका नाम है, उन्होंने कहा जी ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे टिकटॉकर्स कोई भी है जो पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेशंस इनको जो जुए की उनको प्रमोट कर रहा है या जुए के कारोबार के साथ मुंसलिक है तो हमने उसे छोड़ना नहीं है। उसकी जगह पाकिस्तान नहीं है, उसकी जगह जेल है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की नस्लें बर्बाद कर रहे हैं और सालाना इन एप्लीकेशन के जरिए से पाकिस्तान से अरबों रुपए बाहर जा रहे हैं। ठीक है, और मुझे जो एडिशनल डायरेक्टर हैं इस FIA के, उनकी एक बात बड़ी पसंद आई है। उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कही है कि एट द एंड ऑफ द डे आप जुए के अंदर देखें, पहले आप कुछ भी कमा लें लेकिन एंड के अंदर हर कोई लूजर होता है। इसके अंदर आपको कोई नहीं मिलेगा जो मिलियनर बिलियनर बना, तमाम जो है वो इसके अंदर मकरूज होते हैं। किसी ने जमीन बेची, किसी ने घर बेचा, किसी ने गाड़ी बेची, कोई कमेटियां खा के भाग गया। तो एट द एंड ऑफ द डे सबके साथ यही हो रहा होता है, कोई भी जो है वो विनर नहीं होता, सभी लूजर होते हैं। और मैंने देखा है मुशाहिदे के अंदर ये चीज आई है कि जो ऐसा कारोबार है उसके अंदर आपके साथ यही कुछ होना है। इससे आगे अगर आप कोई उम्मीद रखते हैं तो वो आपकी खुश फहमी है, जब आपको धचका लगेगा तो तब आप शायद बर्दाश्त भी ना कर पाए। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अभी इनके खिलाफ जो गिरफ्त जो है वो शुरू हुई है। मैं आपको बताऊं कि डकी भाई के खिलाफ जून के अंदर इंक्वायरी शुरू हुई थी और अभी जो है जाके इनकी गिरफ्तारी हुई है और दीगर बहुत से यूट्यूबर्स के नाम जो वो सामने आए, जो अभी इदारा जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तहकीकात कर रहा है, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि वसीम अकरम जो कि पाकिस्तान के स्टार जो है वो पाकिस्तान के स्टार रहे, क्रिकेटर रहे, तो उनके हवाले से भी आज जो है वहां पे वो मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था। ठीक है, एडिशनल जो DG हैं FIA के, तो वो ये बता रहे थे कि उनकी भी एप्लीकेशन आई हुई है ऑनलाइन, किसी पाकिस्तान के शहरी ने उनके खिलाफ भी एप्लीकेशन दी है कि वसीम अकरम साहब भी वो भी इन्हीं एप्लीकेशंस को प्रमोट करते हैं। वो भी कुछ एप्लीकेशंस को ऐसे जो वो रन कर रहे हैं वो लोगों को बता रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कहा जा रहा है कि अब एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक्शन से पहले नौयत देखी जाएगी, क्या वाकई वो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व है, कोई प्रूफ है, सबूत है, वो दिखाया जाएगा। और अगर वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुए और जिस अंदाज दबंग अंदाज के अंदर FIA के जो एडिशनल जो डायरेक्टर है उन्होंने जिस अंदाज के अंदर बताया, तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी है कि चाहे वो कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी क्यों नहीं हो तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और जुए के कारोबार की पाकिस्तान के अंदर जितनी भी उसकी सरकूबी की जाए वैसे भी वो बड़ी कम है, क्योंकि ये वो रास्ता है जो नौजवानों को पढ़ाई लिखाई से एक बेहतरीन पाकिस्तान के शहरी बनने से रोककर वो उल्टे रास्ते के ऊपर लेके आ रहा है, जहां पे ना तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छे शहरी साबित हो सकते हैं ना ही अपने घर वालों के लिए। तो अब तक इतना ही था, अगले ब्लाता के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।